बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अमरूद बेचने वाला रहता था जिसका नाम था कमल। वह अमरूद बेचकर ही अपना गुजारा करता था और अपने परिवार का। कभी कभी ऐसा होता कि उसके लिए खाना बहुत मुश्किल हो जाता था। किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता था। गरीबी के कारण उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अरे भैया अमरूद ले लो, अमरूद ताजे और मीठे एकदम रसीले अमरूद, जिसको चाहिए जल्दी जल्दी ले लो, आज ही तोड़ कर लाया हूँ पेड़ से, तुरंत ले लीजिए भैया वरना बिक जाएगा। अमरूद ले लो भैया, अमरूद ताजे अमरूद और बहुत मीठे अमरूद। अरे भैया कितने रुपए किलो दे रहे हो अमरूद? अमरूद तो तुम्हारे बड़े अच्छे दिख रहे हैं। अरे पिंटू 120 रुपए किलो अमरूद है और बहुत ही रसीला, और मेरा अमरूद बहुत ही अच्छा। ऐसा अमरूद तुमने अभी तक नहीं खाया होगा। अरे बाप रे भैया, इतने महंगे अमरूद तुम्हारे? क्या तुमने इसमें हीरे मोती जड़े हैं जो इतना महंगा दे रहे हो? अरे भैया अभी अभी ताजे अमरूद तोड़ कर लाया हूँ बाग से, और वैसे भी अमरूद के दाम आसमान पे चढ़ रहे हैं, बहुत महंगे हो रखे हैं। अरे भैया अगर 80 रुपए किलो देना हो तो दे दो, वरना मैं तो कहीं और से देख लूंगा। इतने महंगे अमरूद तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ये तो बिल्कुल सोने के भाव छू रहे हैं। अरे भैया कैसे मैं तुम्हें 80 रुपए का दे दूंगा? 120 रुपए किलो का अमरूद मैं तुमको 80 रुपए में कैसे दे दूंगा? पहले तुम खुद सोचो मुझे कितना फायदा होगा या कितना घाटा होगा। ठीक है तो फिर तुम अपने अमरूद अपने पास रखो और मैं जाता हूँ कहीं और से ले लूंगा। ऐसा कहकर वह आदमी कहीं और अमरूद लेने जाता है। आज मैं सुबह से ही बैठा हूँ, आज मेरा एक भी अमरूद नहीं बिका, और एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि बिक ही नहीं रहा मेरा अमरूद। अगर अमरूद नहीं बिकेगा तो मैं कैसे अपना पालन पोषण करूंगा? अब क्या होगा, अब क्या करूं मैं? अरे कमल क्या सोच रहे हो, किन ख्यालों में डूबे हुए हो बताओ? नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या बात है? मुखिया के पूछने पर कमल उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके अमरूद तो वाकई बहुत अच्छे हैं, एकदम ताजे और रसीले दिख रहे हैं। वह आदमी बेवकूफ था जो इसके अमरूद नहीं खरीदा। ऐसा करता हूँ कम पैसे में ही इसके अमरूद खरीद लेता हूँ। ये सब बातें सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो कमल की तुम 60 रुपए किलो के हिसाब से मुझे 7 किलो अमरूद दे दो। ठीक है मुखिया जी, अभी मैं आपको 7 किलो अमरूद तौल कर देता हूँ। ऐसा कहकर कमल मन में सोचता है, चलो ठीक है, यह बात तो सही है कि मुखिया जी अमरूद तो ज्यादा ले ही रहे हैं और ऊपर से मुझसे ज्यादा पैसे नहीं कम करवाए। कुछ पैसे मिल जाते हैं तो मैं घर का सामान तो ले ही जाऊंगा, कम से कम खाली हाथ तो मुझे वापस नहीं लौटना पड़ेगा घर। कितना सीधा साधा है बेचारा भोला भाला, इतना बेवकूफ। जरा सा मैंने 2 शब्द मीठे बोल दिए तो ये पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरे इसको अकल नहीं है, इसने तो दिमाग भी नहीं चलाया। अमरूद लेने के बाद मुखिया जी वापस अपने घर को चले जाते हैं और वहीं पर कमल अपना सारा सामान समेटकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे आप आ गए, अच्छा किया कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ विमला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या कोई बात हो गई क्या? अरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार हो रखा है। मैं कब से उन्हें पट्टी रख रही हूँ पानी की, लेकिन बुखार उतरने का नाम भी नहीं ले रहा है। अरे विमला तुम क्या कह रही हो? रुको अभी मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। फिर कमल डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर निकलता है। फिर अचानक तेज तेज बारिश होने लगती है, लेकिन कमल अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके डॉक्टर के घर पहुँच जाता है और डॉक्टर को अपने साथ लेकर आता है वापस अपने घर। घर में डॉक्टर से विराज सारी बात उन्हें साफ साफ बता देता है। अरे कमल तुम्हारी माँ को तो बहुत ही तेज बुखार है, और यह बुखार सिर्फ एक ही दवा से ठीक हो सकता है, और वह दवा तो बहुत ही महंगी है, और वह दवा कई दवाओं से मिलकर बनी हुई है, और वह इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। अरे डॉक्टर साहब आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जितना भी पैसा होगा मैं 1-1 रुपया आपको दूंगा, बस आप मेरी माँ को किसी तरह बचा लीजिए बस। फिर डॉक्टर साहब दवाई देते हैं और वापस अपने घर को निकल जाते हैं। अजी सुनते हो, आज आपके पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए? हर दिन तो आप बहुत कम ही कमा के लाते हो, रोज से ज्यादा आपके पास पैसे हैं आज तो। हाँ विमला, आज मुखिया जी ने मुझसे ज्यादा अमरूद खरीद लिए थे, जिसकी वजह से मैंने थोड़े ज्यादा पैसे कमा लिए हैं।
इसका मतलब जो भी आज कमाया आपने वो सारी माँ की दवाइयों में खर्च हो गए, क्योंकि माँ की दवा बहुत ही महंगी मिली है। हाँ विमला, वो तो है। मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कमल की माँ ठीक हो जाती है। कमल अमरूद लेकर बाजार में बेचने जाता है, लेकिन उसकी बिक्री दिन ब दिन कम हो जाती है। वह हर दिन केवल 60 से 70 रुपए ही कमा पाता है। फिर एक दिन विमला बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कैसे गुजारा करेंगे हम? कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, वरना माँ की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी और हमें भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। अरे विमला, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा के अमरूद बेचूंगा। आज किसी तरह अमरूद बिक जाएं और खाने की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं कुछ दूसरा इंतजाम भी देखता हूँ। चलो ठीक है विमला, फिर मैं निकलता हूँ अमरूद बेचने। इतना कहकर कमल अमरूद की टोकरी उठाकर आज गांव-गांव जाकर अमरूद बेचना शुरू करता है। अरे भैया, अमरूद ले लो, अमरूद ताजे मीठे अमरूद, एकदम रसीले अमरूद, ऐसा अमरूद आपने कभी नहीं खाया हो, जो भी खाएगा इसका ही गुण गाएगा। अरे अमरूद ले लो भैया, अमरूद रसीले मीठे मीठे। इसी तरह कमल अमरूद बेचता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसका एक भी अमरूद नहीं बिकता है। उसका मन उदास हो जाता है और वह गांव से बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है। सुबह से शाम हो गई और मैं चल चल कर थक चुका हूँ। आज मेरा एक भी अमरूद नहीं बिका है। मैं क्या करूँ भगवान, कब कठिनाइयाँ मेरे जीवन से खत्म होंगी। मैं बहुत परेशानी में आ चुका हूँ और ये अमरूद भी बिल्कुल सड़ने लगे हैं। कमल ये सब बातें अपने मन में सोच ही रहा था, तभी वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, तुम एक दोगे भगवान तुम्हें 10 गुना देगा। प्रणाम साधु महाराज, आपको क्या चाहिए साधु महाराज, बताइए। मैं एक भिक्षुक हूँ और मुझे भिक्षा चाहिए पुत्र। कैसे भिक्षा साधु महाराज? पुत्र, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जिनके खाने पीने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ और मैं गांव गांव जाकर भिक्षा मांगता हूँ। अगर हो सके तो तुम भी कुछ भिक्षा मुझे दे सकते हो। मैं क्षमा मांगता हूँ साधु महाराज, अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जिससे कि मैं आपको दे सकूं, और ना ही मेरे घर में कोई आटा या अनाज है जिसको मैं आपको दे सकूं, और आज सुबह से ही मैं परेशान हूँ। मैं अमरूद गांव जा जाकर भी बेच रहा हूँ, लेकिन आज मेरा एक भी अमरूद नहीं बिका। अगर मेरा अमरूद बिक जाता तो मैं आपको जरूर कुछ रुपए दे देता। कोई बात नहीं पुत्र, क्या तुम मुझे थोड़ा सा अमरूद दे सकते हो? साधु महाराज की यह बात सुनकर कमल मन में ही सोचने लगता है। हाँ जरूर, मैं अमरूद तो दे सकता हूँ। वैसे भी यह अमरूद मैं सुबह से शाम हो गई एक भी नहीं बिका है और यह बिल्कुल सड़ने वाले हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अमरूद साधु महाराज को दे देता हूँ। इससे अच्छा वो किसी के पेट में चले जाएं, सड़ने से बच जाएंगे और अब तो इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। जी साधु महाराज, बिल्कुल आप अमरूद ले जाइए। कमल की बात सुनकर साधु महाराज कुछ अमरूद उसमें से उठा लेते हैं। अरे साधु महाराज, यह क्या है? आप इतने थोड़े से अमरूद क्यों ले जा रहे हैं? आप ऐसा करिए, आप सारे अमरूद लेकर जाइए और अपने शिष्यों को प्यार से खिलाइए। अरे पुत्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे सारे अमरूद ले जाऊंगा तो तुम फिर क्या ही बेचोगे? अरे साधु महाराज, कैसी आप बातें कर रहे हैं? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप सारे अमरूद लेकर जाइए, कल फिर से मैं नए ताजे तोड़कर अमरूद बेचूंगा। अरे पुत्र, मैं अकेले इतनी बड़ी टोकरी कैसे ले जा पाऊंगा? अरे साधु महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे वो आपके शिष्य हैं, मैं भी वैसे ही आपका शिष्य हूँ। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको ये अमरूद कहाँ ले जाने हैं। मैं इस टोकरी को वहीं पहुँचा देता हूँ आपके। ठीक है पुत्र, अगर ऐसा है तो तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर साधु महाराज कमल को उस टोकरी को एक जंगल की ओर लेकर चलने को बोलते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद जंगल में एक कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु महाराज, धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था।
तुम हमेशा खुश रहो पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। अगर आप साधु महाराज बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पुत्र, निसंकोच होकर तुम पूछ सकते हो, क्या बात पूछना है तुम्हें? अरे साधु महाराज, आपने अमरूद तो ले लिया है, तो क्या आप लोगों को सिर्फ अमरूद ही खिलाएंगे आज भोजन में? नहीं पुत्र, मैंने सब्जियां और अनाज पहले से ही एकत्रित करके रखा हुआ है। बस मुझे कुछ फल की तलाश थी जिसमें तुम्हारे अमरूदों ने मेरा काम बना दिया। अरे साधु महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि मेरे सारे अमरूद अब आपके काम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अरे पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो, यह एक चिड़िया है और इसका नाम चांदनी चिड़िया है, और आज से यह चांदनी चिड़िया तुम्हारी हुई। अरे साधु महाराज, चिड़िया? पर मैं चिड़िया को कैसे ले सकता हूँ? अरे पुत्र, जब तुमने बिना किसी फायदे के अपने सारे अमरूद की टोकरी मुझे दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता हूँ? पर साधु महाराज, मैं इस चिड़िया का क्या ही करूँगा? अरे पुत्र, मैं ये कोई आम चिड़िया नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। ये तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, यह तुम्हारे भाग्य का सूचक है, और जब तक यह चिड़िया तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बात की सच्चाई का पता तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना किस्मत पलट सकती है। फिर कमल चांदनी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकलता है और रास्ते में उसे चांदनी चिड़िया बोलती है, अरे कमल, साधु महाराज की बात को विशेष ध्यान देना। यह बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ एक विशेष चिड़िया हूँ, ठीक है ना दोस्त? अरे ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर कमल चांदनी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। आजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेके आए हो? अरे विमला, अब से यह चिड़िया हमारे साथ ही रहेगी। अरे आप इस चिड़िया को घर क्यों ले आए हो? वैसे भी हमारे एक एक रोटी खाने को मोहताज हैं। अब इस चिड़िया को भी हमें खाना खिलाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे भाग्य इतने खराब चल रहे हैं कि हम खुद नहीं खा पाते हैं। अरे विमला, कैसी बातें करती हो? भला यह एक छोटी सी चिड़िया कितना ही खा लेगी? अरे जो चीजें हम लोग खाएंगे उसी से थोड़ा सा इसको भी चाहिए। यह कोई इंसान थोड़ी ना है कि सिर्फ भर पेट खाना चाहिए। कमल और विमला आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से बाहर से एक आवाज आती है। अरे कमल भैया, क्या आप घर पर हैं? अगर घर पर हैं तो थोड़ा बाहर आ जाइए। अरे सोहन भाई, आप यहाँ? हाँ कमल भाई, असल में क्या है ना कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन था और यह इतना सारा खाना बच गया था, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि किसी को दे दो, किसी के पेट में ही चला जाए। और मैंने गांव में बहुत सारे लोगों को बांट दिया, और फिर मुझे लगा मैं तुमको भी थोड़ा सा इससे दे आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन भाई आपका। अरे कमल भाई, इसमें धन्यवाद की क्या ही बात है, वैसे भी मैंने गांव में सभी लोगों को खाना बांटा है। सोहन यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अरे यह तो बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है। देखो विमला, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे मिलता जरूर है। और देखो, आज हमारे भाग्य में यह स्वादिष्ट खाना लिखा था, तभी हमें खाना चलकर यहाँ आया। ठीक है ना? तुम खा में खा चिंता करती रहती हो। आज हम खाना खाएंगे और हरि के गुण गाएंगे। ठीक है विमला, तो फिर मैं अमरूद बेचने जा रहा हूँ। तुम घर का और माँ का ख्याल रख। तो क्या फिर आप इस चांदनी चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ विमला? मैं इस चांदनी चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्या? कुछ नहीं कमल, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कमल विमला की बात सुनकर अमरूद बेचने चला जाता है। अमरूद ले लो, ताजे और मीठे रसीले अमरूद ले लो भाइयों। कमल, तुम्हारे अमरूद तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, कितने रसीले दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई 120 रुपए किलो अमरूद है। अच्छा, एक काम करो कमल, तुम मुझे 5 किलो अमरूद दे दो। वह आदमी बिना पैसे कम कराए कमल के सारे अमरूद खरीद लेता है और धीरे धीरे उसके सारे अमरूद बिक जाते हैं। अरे वाह,
आज तो बहुत ही अच्छा किया भगवान ने मेरे साथ। आज तो मेरे सारे अमरूद बिक गए और वो भी अच्छे पैसों में, और बिना पैसे कम कराए सारे अमरूद लोगों ने बड़े अच्छे से ले लिया। और आज तो मैं घर में पकवान लेकर जाऊंगा और अच्छे कपड़े विमला के लिए और माँ के लिए ले जाऊंगा। फिर कमल सारा सामान लेकर घर पहुंचता है। अजी आप ये क्या लेकर आए हो? अरे बिमला, आज तो तुम खुश हो जाओगी। अरे आज मैंने बहुत कमाई की है और आज मेरे सारे अमरूद बिक गए, वो भी 1 रुपया किसी ने कम नहीं कराया। इसीलिए मैंने सोचा मेरी अच्छी कमाई हुई है तो मैं कुछ अच्छा पकवान और तुम्हारे लिए और माँ के लिए कुछ कपड़े लेके आया हूँ। ऐसे ही दिन निकलते हैं और कमल की कमाई बढ़ती ही जाती है। और एक दिन उनके घर श्याम नामक एक व्यक्ति आता है। ये लो कमल भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 8 महीने पहले दिए थे, वही पैसे मैं आज वापस करने आया हूँ। शुक्रिया श्याम भाई। किस बात के लिए शुक्रिया? तुम्हारे ही पैसे तुम्हें दे रहा हूँ कमल, और शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने आज तक मुझसे पैसे नहीं मांगे और बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था। मुझसे थोड़ी देरी हो गई है तो मैं माफी तुमसे मांगता हूँ। श्याम कमल के पैसे वापस करता है और वहाँ से चला जाता है। अजी सुनते हो, ये अचानक से लोगों को क्या हो गया है? ये हमारे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो गए हैं? मुझे तो लगता है कि जब से चांदनी चिड़िया आई है ना, तब से हमारे घर का भाग्य बदल रहा है। अरे विमला, तुम खामेखा क्यों सोचती रहती हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कमल की तरक्की देखकर लोग जलने लगते हैं। इस कमल के तो सारे के सारे अमरूद 1 मिनट में बिक जाते हैं, और हम हैं कि सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और हमारे एक भी फल नहीं बिकते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इससे पहले कि हमारा धंधा बंद हो जाए हमें कुछ करना होगा। ऐसा करते हैं कि इस कमल की शिकायत मुखिया को बताते हैं ताकि इसका धंधा बंद हो जाए और वो खुद ही आगे क्या करना है सोच लेंगे। इतना कहकर वो दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? अरे मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। अरे कैसे जरूरी बात, बताओ ना फिर। अरे मुखिया जी, जो हमारे गांव का कमल है ना, वह दूसरों के बागों से अमरूद तोड़ कर बेचता है, वह चोरी करता है। क्या तुम यह सच बोल रहे हो? अरे मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे दूसरों के बाग में चोरी करते। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसकी सजा मैं जरूर कमल को दूंगा। वो दोनों आदमी कमल के खिलाफ मुखिया जी को भड़का कर चले जाते हैं। मैं तो कमल को बहुत ही सीधा इंसान समझता था, लेकिन वह तो बहुत ही गद्दार निकला और वह मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसका पता जरूर लगाना पड़ेगा। आज रात ही मैं जाकर कमल का पता लगाता हूँ। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप कमल के आंगन में आ जाते हैं और उसके खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या कारण है? आप मुझे सच सच आज बता दो। विमला के कसम देने पर कमल सब कुछ विमला को सच सच बता देता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। उनकी यह सब बातें मुखिया चुपचाप सुन रहा था। तो इसका मतलब यह है कि कमल के भाग्य की चाबी चिड़िया के हाथ में है, और अगर इस चिड़िया को मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरा भी भाग्य बदल जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही मुखिया कमल के घर उन दोनों आदमियों के साथ पहुंच जाता है। अरे कमल, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? अरे ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। अरे कैसी सच्चाई मुखिया जी? अरे तुम रात में दूसरों के बागों में जाकर अमरूद तोड़ते हो और उन्हें तोड़कर बाजार में बेचते हो। तुम चोरी करते हो और तुम्हारी इस चोरी की सजा है कि तुम्हें 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास 1 रुपया नहीं है और आप 1000 की बात कर रहे हो, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं की है। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है तो मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारी यही सजा होगी।
अरे मुखिया जी, यह मेरी चिड़िया है और आप मेरी चिड़िया को ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं? अरे गांव वालों, इसे मारो मारो, ये हमारे बागों से चोरी करता है और हमारे ही पैसों से ऐश कर रहा है। हाँ मारो, यह चोर है। अरे छोड़ दो मेरे पति को, यह निर्दोष है, इन्हें मत मारो। विमला की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी कमल को छोड़ देते हैं। बेवकूफ इंसान, अब इसकी चिड़िया से मैं अपना भाग्य बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चांदनी चिड़िया के चले जाने के बाद से कमल का पहले से भी बदतर हाल हो जाता है। सुनिए जी, अब तो हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, अब तो हमारे अमरूद भी नहीं बिकते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो विमला, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। नहीं नहीं, मेरा मालिक सिर्फ और सिर्फ कमल है। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे सरपंच जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए क्या काम है? बात ये है मुखिया जी कि मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और इस गांव में मेरी बहुत सारी जमीन है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। अरे यही मुखिया जी कि आप मेरी सारी जमीन खरीद लें, इसीलिए मैं आया था। और इस गांव में इतने सारे पैसे किसी के पास नहीं होंगे और यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। फिर मुखिया जी उस व्यापारी से उसकी सारी जमीन कम दाम पर खरीद लेते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते हैं। अरे वाह, यह चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छिपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया जी से पिंजड़े का गेट खुला रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती है। और जब मुखिया जी वापस आकर देखते हैं तो पिंजड़े का गेट खुला रह जाता है। वह हैरान हो जाते हैं। अरे यह कैसे हो गया? मुझसे पिंजरा कैसे खुला रह गया? और यह चिड़िया उड़ के कहाँ चली गई? और अभी सरपंच जी चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे, तभी वहाँ पर फिर से वह व्यापारी आ जाता है। अरे मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीन को हड़प लिया है कम पैसों में। मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मुखिया जी व्यापारी के सारे पैसे वापस कर देते हैं और व्यापारी पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। मैंने कमल की चिड़िया छीन कर उसके साथ बहुत बुरा किया है, शायद उसी पाप की सजा मुझे मिली है। अजी आप कहाँ जा रहे हो? अरे विमला, मैं बस जंगल की तरफ जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव पुत्र। साधु महाराज, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे साधु महाराज? अरे मैंने सब कुछ बताया है। अरे चिड़िया, तुम्हें तो मुखिया ले गया था अपने साथ में। चांदनी चिड़िया कमल को सारी बातें बता देती है। कमल, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इस विशेष चिड़िया के बारे में किसी को कभी मत बताना, वरना सभी लोग इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझे मजबूरी में विमला से चांदनी चिड़िया के बारे में सब कुछ बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। मैं तुम्हें इस चिड़िया को वापस करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करो। मैं वादा करता हूँ साधु महाराज कि मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। धन्यवाद। चांदनी चिड़िया को पाकर कमल का भाग्य दोबारा से चमक जाता है और वह खूब अमीर आदमी बन जाता है।